Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Riya and for today's YouTube video I'm back with another YouTube video. मैंने अभी तक टाइटल सोचा नहीं है इस वीडियो के लिए, इसलिए मैंने कुछ भी बोल दिया है. Anyways, today was my chemistry का half yearly and now I have my last half yearly left which is of maths. So I've decided कि थोड़ी कंसिस्टेंसी अगर बनानी है तो फिर शूट भी करना ज़रूरी है. मैंने आज ही अपनी लास्ट वीडियो डाली है, वो हाफ ईयरली व्लॉग वट एवर, एंड मैंने सोचा कि भाई कंसिस्टेंट होना है तो अगली वीडियो शूट करना आज ही से शुरू करना होगा. सो या टुडे वाज माय केमिस्ट्री एग्जाम एंड अब मेरा लास्ट बचा है मैथ्स का, जो कि एक दिन बाद है. सो आई हैव टुडे एंड टुमारो. इट इज़ करंटली 4:20 ऑलमोस्ट एंड अभी मैं उठी हूँ, ठीक है, अपना रेस्ट वगैरह पूरा करके. 12:30 बजे मैं स्कूल से आ गई थी एंड तब से मेरा रेस्ट ही चल रहा है. लेकिन कोई बात नहीं, आई कम्प्लीटेड माई एडिटिंग एंड देन वो वीडियो भी पोस्ट करी थी, तो ऑफकोर्स इतना टाइम लगना ठीक है. तो तुमने देखा होगा पिछले व्लॉग में मैंने स्क्रिप्टिंग वगैरह करी थी, तो अभी तो मैं पढ़ने तो नहीं बैठ रही हूँ. अभी आई नीड टू फिल्म वीडियोज़, ओके, आई नीड टू फिल्म रील्स बेसिकली. आई हैव स्टार्टेड टू पोस्ट द रील्स लाइक the shorts that I post on YouTube. I've started to post on Insta as well because मैंने सोचा देखो टाइम पास रील्स तो दुनिया डाल रही है, कुछ ऐसी रील डालो जो थोड़ा इम्पैक्ट डाले किसी पे, है ना. That's why I say study vlogging like kind of holds me back from letting out my creativity because like study vlog में I'm vlogging my daily life. This is not content. Like of course it takes efforts, लेकिन still it is not the content that I would like to make, you know. That's why I've started putting more efforts in my shorts and reels. I feel like जब भी मैं कैमरा खोलती हूँ मैं कुछ तो ज्ञान की बात बोल जाती हूँ, मैं क्रेजी हो गया है अब. सो दिस इज़ द स्पायरल नोट पैड जिसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखती हूँ. ये क्या है? So see, it keeps going. I have done so many like scripts. Of course I don't script my long videos, but I do script my shorts because I just don't want to yap random shit. I want to like state facts. Like I wanna, as I said, I wanna make an impact. So हाँ, मेरे पे 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं रेडी, तो मैं उनको शूट करूँगी पहले एंड देन शाम को देखेंगे पढ़ाई वढ़ाई का. सो येस, आई सी यू गाइज लेटर. ओके तो रील वील बनाने के बाद मैंने सोचा मैं पढ़ने बैठती हूँ, लेकिन जब मैंने अपना बुक्स वाला कबर्ड खोला, भाई साहब, इट वाज सो फ्रिकिंग मेसी. सो आई डिसाइडेड टू क्लीन दैट अप फर्स्ट. मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, तो ये वीडियोज़ लिटरली गाइज मैंने अपने आईपैड पे शूट करी हैं एंड सरप्राइजिंगली द क्वालिटी इज़ प्रीटी फ्रिकिंग गुड. एंड अबाउट द रील्स, ऑफ कोर्स लाइक मैंने अभी वो शूट करी है, अभी उनकी एडिटिंग वगैरह सब रहती है, तो तुम अभी आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब तक अपलोड करूँगी, तुम्हें वो मेरे चैनल पे मिलेंगी या नहीं, लेकिन वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा. एनीवेज या आई वॉज डन. ओके पूरा दिन काफ़ी टाइम पास करने के बाद मैंने गाने वाने सुनने में काफ़ी टाइम मतलब ऐसे ही निकाल दिया था. अपना कमरा साफ़ कर रही थी, इधर उधर चीज़ें देख रही थी, मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया बेसिकली. लेकिन 7 बजे के बाद आई फाइनली सेट एंड आई स्टार्टेड टू डू मैथ्स. अब मैंने स्टार्ट किया चैप्टर 4 से. आई गेस उसका नाम क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़. नहीं, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया था. हाँ, दैट इज़ चैप्टर 4. तो मैं उसी के मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ट्राई कर रही थी. ऑल्सो आई नो दिस एंगल इज़ अ बिट वियर्ड, लेकिन मेरे को अपने कमरे में गर्मी लग रही थी, तो मैं बेड पे ही बिल्कुल पंखे के नीचे बैठ गई थी, सो दैट मुझे सीधी हवा आए और जो पसीना मेरे को आ रहा था वो सूख जाए थोड़ा. एनीवेज या तो मैंने चैप्टर 4 किया था, उसके बाद मैंने चैप्टर 5 भी किया था एंड यही 2 क्वेश्चन करने के बाद आई एंडेड ऑफ माई नाइट वेरी प्रोडक्टिवली. तो अगले दिन की शुरुआत मैंने सीधा स्क्रिप्टिंग से करी थी बिकॉज मेरे को सुबह सुबह इतना बढ़िया आइडिया आया था कि भाई स्टडी व्लॉगिंग काफ़ी हो गई, अब लॉन्ग वीडियो बढ़िया सी बनानी तो बनती है. तो ये तुम्हें स्पॉइलर मिल ही चुका है, तो मैंने इसी की स्क्रिप्टिंग करी थी बैठ के. ओके हे गाइज, इट इज़ करेंटली 11:30 एंड आई नीड टू डू मैथ्स. लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है पढ़ने का एंड लाइक लास्ट एग्जाम है तो मूड भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, कुछ खास मन कर नहीं रहा है. लेकिन द थिंग इज अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव अ चॉइस. बट पढ़ने से पहले ऑफकोर्स आई नीड टू डू सम पेट पूजा. तो मेरी मैगी बन रही है, अभी मैं मैगी खाऊंगी. अगर मैं थोड़ी मैथ्स की हालत बताऊँ तो 2nd and 3rd चैप्टर में छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है. रिलेशंस एंड फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं छोड़ के जा रही हूँ बिकॉज मेरे को वो नहीं आते हैं और ना ही मैं कोशिश करने वाली हूँ उन्हें करने की, बिकॉज अब टाइम नहीं बचा है. आखिरी दिन पे नई चीज़ें क्रैम करना इज़ द वर्स्ट आइडिया एवर. मैं बेसिकली सारे चैप्टर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रही हूँ. सो
लाइक उसमें बेसिक से लेके ऑफ कोर्स एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मिसलेनियस में बेसिक तो नहीं है बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक मैं मिसलेनियस कर रही हूँ सो दैट मैं हर टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ उस चैप्टर के। क्रेजी तैयारी तो नहीं ही कर रही हूँ मैं मैथ्स के लिए, आई डोंट नो इससे ज़्यादा क्या ही कर सकती हूँ मैं लास्ट दिन। बट या अब मेरे को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करना है। तो हाँ, अभी के लिए मेरे को यही कहना था। आई सी यू गाइज व्हेन आई एम स्टडीइंग। तो मैं 12:30 बजे फाइनली बैठी पढ़ने एंड आई स्टार्टेड विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर। तो सबसे पहले मैंने इसकी एक रैपिड रिवीजन वाली वीडियो चला रखी थी अच्छे से रिवाइज करने के लिए। एंड देन आई वाज थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली भी वीडियो ही मतलब है नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे ही, तो वो मैंने देख ली थी, तो उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना डू द क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड अभी एक बार चैप्टर रिवाइज करने के लिए मैं रैपिड रिवीजन देख लेती हूँ। आई वॉजंट रियली फीलिंग लाइक स्टडिंग, सो दैट्स वाई मैंने सीधे लेक्चर चलाया कि शायद मैं इसकी वजह से ही पढ़ने बैठ जाऊँ, वरना मैं खुद NCERT से करती तो मैं नहीं कर पाती बिकॉज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था।